गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं भगवान, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं अल्लाह अकबर। वो कबीर अल्लाह मैं हूं। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढोरा हूं, अब देखेगा टट्टू जब के साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू? अब ऐसे कहते हैं यहाँ हरियाणा में कहावत है, ज्ञानकार गाम का तो चमका ऐसा होया करे। अब उसकी एकदम सारे पुर्जे सीधे हो गए। शेख फरीद के और परमात्मा खड़े सामने, एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच। परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे बेचून है भगवान, और फिर नो का उसके दर्शन के लिए मैं डले ढो रहा हूं, साधना कर रहा हूं। तो पहले तेनू देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तो उसने सोचा शेख फरीद ने, भाई काटे का आदमी 16 ने बात की, विश्वास फिर भी ना क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि उसके बारे में कोई बाखबर बताओगा। तो उसने नो सोची अल्लाह तो यूँ नहीं हो सकता, लेकिन बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी जरूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना। पैर पकड़ के कहने लगा, महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का। काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रास्ता, बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले, इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तू? ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा? शेख फरीद कहने लगे, मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है, महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज्यादा कह दिया तो यू कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले, बेटा इस शरीर से तू शत्रुता कर रहा है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहाँ जी, वो तो मुझे समझ में आ गई कि ऐसे नहीं मिला, तभी तो इतना उस समय बीत गया। तो परमेश्वर ने कहा आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। थोड़ा खावे, अवश्य खावे, ज्यादा भी नहीं खावे कि लटके आए पेट भर कर कोई दड़ी पक्का खा ले, और इतना भी नहीं खावे कि आंत मुस जा और उस कोडा हो जा शरीर। थोड़ा खावे अवश्य, लेकिन सीमित खावे, अल्प, मतलब जितना अपना भक्ति के योग्य ही उसमें, ज्यादा भी नहीं खावे और कति टाल भी नहीं करे। तो धीरे धीरे उसको खाना मालिक ने शुरुआत करवाई, फल आहार करवा कर फिर कहा भोजन कर और कर भक्ति, मैं बताऊं तेरे को मंत्र ऐसा कर। तब उस शेख फरीद का कल्याण हुआ। परमात्मा कहते हैं, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जाकर के, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जाकर के, लगे चोट काले जाकर। कहते हैं जिनके लगन लगी उनकी हालत न्यारी होती है, उनके कलेजे में कसक बनती है परमात्मा के पानी की। बन कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे
हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओए आसर अर्क, वो ओए आसर हर्क, वो ओए आसर अर्क। लागी का मार्ग लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। ला बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था सस बण्या परीक्षा करके। सस बण्या परीक्षा करके, सस बण्या परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवा बाणा। गुरु महल जना ने भेज तेरा बिक डोढ़ी पे अलख जगाना। गुरु महल जना ने भेज तेरे डोढ़ी पे अलख जगाना। भोजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के।
लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, रही कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक उठन आड़ी चीज रही ना, गया ओढ़ सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, जिन किया अचंबा घोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद पड़े रजिन कैसी करी डेठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो रे तुम सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते ये झूठा शोर है, कुछ जाइयो शुक्र करके, कुछ जाइयो शुक्र करके, कुछ जाइयो रे शुक्र करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। अपन आत्माओं, ये महापुरुषों की गिनती कराई है इस कवि ने, और इसमें उन महापुरुषों का ज्ञान दिया है जिन्होंने परमात्मा के लिए समर्पण किया। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है, ये गान बजान और कहन सुन तक सीमित नहीं रखना है, ये ऐसे करना पड़ेगा। और अब कितना आसान तरीका है, परमात्मा के पाने के लिए युगों से प्रयत्न चल रहा है। एक पीपा ठाकुर नाम का राजा था इधर राजस्थान के अंदर, गिगनौर शहर का, गिगनौर का। वो दुर्गा का पुजारी था और उसको दुर्गा जी जो है साक्षात दर्शन देती थी। और एक दिन रामानंद जी चले गए उधर, क्योंकि रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का परिचय हो गया था और परमेश्वर ने कहा था कि आपकी बहुत महिमा है, आम व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप महर्षि प्रसिद्ध हो, आप दास ने जो ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। वो परिचित भी हो गए थे, परमात्मा को देख भी चुके थे सतलोक में रामानंद जी कबीर जी को। एक दिन रामानंद जी ऐसे फिर प्रचार के लिए जाने लगे। रामानंद जी उसी शहर में चले गए, राजा के यहाँ रुक के। राजा बड़ा धार्मिक था। उस दिन कथा सुनाई रामानंद जी ने, जो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर जी ने उनको बता रखा था, वो ज्ञान सुनाया सारा। तो पीपा जी ने कहा कि महात्मा जी आपकी बात मुझे जची नहीं, कि दुर्गा से ऊपर भी कोई शक्ति है।
तो रामानंद जी ने कहा कि आप अपनी देवी से पूछ लेना। अब उसने एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, जब उसको दर्शन देती थी विशेष अनुष्ठान करवाया, दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा से पूछा कि माता कोई और भी शक्ति है? तो ये देव जो होते हैं झूठ नहीं बोला करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई और शक्ति है, पर वह तुझे मिले को नहीं, तुझे वो दर्शन नहीं देगी। अब पिपा का खटक गया बात है, भाई दर्शन वो क्या सारा काम होगा। अब क्या किया रामानंद जी ने, फिर कुछ दिन के बाद फिर जाना था, वो फिर गए और पूछा कि राजन अब क्या राय है आपकी? तब पीपा जी ने कहा महाराज जी जो बात आप कह रहे थे वो सच्ची है सारी, दुर्गा से मैंने पूछ लिया, अब मैं तो आपके साथ चलूंगा। परमात्मा ने सोची कि राजा आदमी भाई और यहां मेरे साथ वो भी नहीं आइए तो आगे फिर कभी दुखी करेगा। तो उसको कहने लगा कि राजन ठीक है, आपको मैं फिर आऊंगा लेने के लिए, आप फिर आना। अब पीपा ने सोचा कि ये महाराज जी फिर आवेगा और मेरे कसक लाग रही करड़ी। कहने लगा महाराज जी मेरा तो पल पल भारी हो रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समझाया कि राजन वहां जमीन पर सोना पड़ेगा, भूखी सूखी खानी पड़ेगी, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर उसने सोचा अकबर चल ठीक है, बोले तो तैयार है, त्याग दे राज, त्याग दिया। अब उनकी पत्नियां भी तैयार हो ली, 3 पत्नी थी पीपा ठाकुर के, 3 औरतें थी, तीनों तैयार हो ली कि हम भी चलेंगे आपके साथ। अब राजा बोला कि महाराज जी ये तो तीनों तैयार हो ली, यू सांग फिर नो का नू रह गया आगे, ये भक्ति करने देनी मेरे को। रामानंद जी कहने लगे काम कर, इनको न्यू कह दे कि अपने गहने और सब आभूषण हैं, अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ छोड़ दो, एक तन पर जो कपड़ा पहन रखा है वो साथ ले ले, कह दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा ही कह दिया सबको। अब तीनों के पास राजा कहने लगा कि अपने आभूषण सब यही उतार दो, सिंगल कपड़े पहन लो, एक एक ड्रेस लेकर चलो मेरे साथ। 2 तो ये कहने लगी कि ना जेवर ना छोड़ दूं मैं, आभूषण ना छोड़े, इतना सोना इतने बढ़िया हार हम ना चलते फिर। वो तीसरी का नाम सीता था। सीता ने सब आभूषण उतार कर वहीं रख दिए, सिंपल साड़ी पहन ली जो सिंपल सी, और वो तैयार हो ली। अब राजा वापस आया, गुरुजी बैठे थे अलग स्थान पर बाहर। कहने लगे गुरुदेव 2 आपत्ति तो टल गई, एक रहेगी वह तैयार हो ली। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे हुआ करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्य आत्मा है। और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, फिर भक्ति कर लेंगी। और जब ये आभूषणों की चपटी है तो वहां पार पड़े को नहीं, आभूषणों की चपकी रहेंगी तो ये भक्ति की योग्य नहीं है। तो 2 तो नाटकी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब रामानंद जी ने आके बता के भगवान 2 तो टल गई, एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूं तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहां 100 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा, कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यही रहो। अक नहीं महाराज जी, मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति नी वस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है। जब वो साड़ी लागी उतारन, कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं पड़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान हो गई है सब कुछ। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए, रामानंद जी के वहां रहने लगे।
रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए, बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए। उनको कहा कि तुम यही रहना, मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबेगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहां एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी आमे तब तक भगवान को मिलाते हैं, बोले बाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों पर विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका नीचे। ग्वाल बाल भी है वहां पर, खूब खेलते हैं वहां पर। दोनों ने सलाह मिला ली, गुरुजी आमे तब तक अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए, के लागे भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लगे वापस, भगवान हम जावे, हमारे गुरु जी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी। उस पे लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया, कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि 2 वो साध्वी और साधु भगत भक्तनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी, चलो भगवान के दर्शन कराते हैं। दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तब उन खेतों में और व्यक्तियों ने कहा रहा तेरा भलाओ, तन यू के कर दिया नालायक, साधु संत भोले बाड़े हुआ करें। वो बहुत दुख पाया, भाई बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि के बनी। वो दोनों निकले नीचे तक। अब वो डर गया कि भूत कितना है गे। पाड़ी ने सोचा भाई यू क्या, ये तो कति साथ में आखड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे, हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए? वो कहने लगे आप मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम। डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहां ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज लगा दी, भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए। वो फिर भागे और दूसरे। उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे? वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास के ऊपर हो, तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं, ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था। सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन, कैसी करी ढेठाई। ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रजिन, कैसी करी ढेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन, सिर धड़की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए रजिन, सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो, तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते झूठा शोर है कुछ, जाइयो रे शुक्र मुकर के। कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। लागी का मार गए और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ
अच्छे काम करके जाइए, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम योगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहां कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। शेख फरीद के पास पहुंच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितनी मेहर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको। किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए, ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यू मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से इस घोर कलयुग के अंदर आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर परमात्मा जी, ये वो परमेश्वर हैं, वे वो शक्ति हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और ये वो भगवान हैं, ये वो परमात्मा हैं जिनको परमात्मा कहा जाता है। ये वही हैं जिनको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और यही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म इस कलयुग के अंदर सन 1398 में अपने अमर स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से चलकर, जहाँ प्रभु निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ ये विराजमान है, वहाँ से गति करके आते हैं, चल के आते हैं। उसी प्रकार वो अपने गुण अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जैसा कि सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा का वर्णन है, वो ऐसे ही करता है। उसी आधार से वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से भी भिन्न है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा था कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को तथा सारे अध्यात्म ज्ञान को तथा सभी कर्मों को जो जानता है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापे का जो दुख, और मृत्यु, इन दोनों से छूटने का प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की परिभाषा बताई है कि वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं सभी आध्यात्मिक अनुष्ठान, उनकी जानकारी, सतभक्ति की का ज्ञान दिया गया है।
वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो परमात्मा इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जो समर्थ है, उसकी जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। इसलिए 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, तत्व ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से परिचित हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी अंगों सहित विभागों सहित बताता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो उसी परमेश्वर ने अपनी जानकारी दी थी और गीता ज्ञानदाता उसी की महिमा गा रहा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता जी। परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका मालिक है, सबको आहार देता है, और तना जो बाहर दिखाई देता है वो अक्षर पुरुष है, जिसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। और तने से एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म समझो, सरपुरुष समझो, ज्योत निरंजन समझो। उसके मोटी डार के आगे 3 शाखा हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं, अपने सनातन परम धाम से, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ प्रभु का स्थान है, धाम है, निवास है, और फिर वही आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं। अन्यथा यहाँ के स्वामी ने, ब्रह्म ने, इस अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से छुपा दिया, नष्ट कर रखा है। लोकवेद दंत कथा सुनवा के सभी पुण्यात्माओं को भ्रमित करवा रखा है अपने नकली दूतों से। तो यहाँ 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो ये अज्ञान रूपी गुत्थी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर मीन उसको अच्छी तरह समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इसे सिद्ध है, और गीता ज्ञानदाता कहता है उसी की भक्ति करनी चाहिए। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है, जो भक्ति योग्य है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सबका जनक है, सभी ब्रह्मांडों का सृजनहार है। और 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा, 3 स्वामी, 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये सरपुरुष तो ये तने इस पेड़ की मोटी डार समझो, जिसे ब्रह्म काल कहते हैं, काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, निरंजन कहो। और अक्षर पुरुष है, ये तना है। तो ये अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और मूल जो संसार रूपी वृक्ष की एक दो जड़ है, जहाँ से सबको आहार मिलता है, सारा पेड़ हरा भरा रहता है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जिसके विषय का है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते,
इन ऊपर वर्णित 16 श्लोक में 15वें अध्याय के 16 श्लोक में गीता जी में जो 2 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों पुरुषों से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पूर्ण परमात्मा, जैसा कि परसों आपको यही ज्ञान दिया गया था पूर्ण रूप से, लेकिन आज थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो वही सबका धारण पोषण करता है, वही तत्व ज्ञान प्रदान करता है, और वही वास्तव में परमात्मा है, वह वास्तव में अविनाशी है। तो वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे सन 1398 में, और काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। उस परमात्मा के शरीर की 3 स्थिति हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 8 में और 9 में ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और जिस कारण से, यानी जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं इस पृथ्वी पर, धर्म का नाश हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस समय वो परमेश्वर आते हैं और भासमान शरीर को वो प्राप्त करते हैं, यानी सुंदर शरीर होता है देखने योग्य। और वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर की स्थिति होती है उस भगवान की। एक तो सतलोक में रहते हैं वो, वहां उनका शरीर बहुत तेजों में, और दूसरा रूप बनाकर आते हैं तब वो एक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जनसाधारण जैसी, जैसे नवजात शिशु का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान दंपति उन्हें ले जाते हैं और फिर कंवारी गाय का वो दूध पीते। उस परमात्मा की शक्ति से कंवारी गाय दूध देती है और वो पिया करते हैं। ऐसी लीला, ऐसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में भी प्रमाण है। ये वेदों को तो दास ने पढ़ा अभी ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष पूर्व, समझा वेदों को, और परमात्मा की महिमा ये दास लगभग सन 1988 से सुनता और सुनाता आ रहा है। और परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में, उनकी लीला में 600 वर्ष पहले लिखा कि प्रभु ने ऐसा किया था। तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है, इसके गवाह हमारे वेद हैं, वेदों में भी यही गवाही है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। कौन है वो कबीर? जुल्हा कबीर, जो बनारस में, काशी में आए थे और एक सुप्रसिद्ध कवि भी वो कहलाए। कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा ही प्रमाण है वेदों में कि वो परमात्मा कवि नाम पदवी, क्योंकि अपनी वाणी को, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोलने के कारण वो एक कवि भी कहलाता है। लेकिन वो होता है भगवान। पुण्यात्माओं, अन्य भी कवि हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी वाणी में और परमात्मा की वाणी में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना बताई, अपने द्वारा रची हुई, और वेद गवाही देते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वही कबीर देव जी ने ही की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 21 तक स्पष्ट किया गया है, हे परमात्मा आपका असली नाम क्या है वो बताइए। फिर 17-18 बताया कि उसका नाम कबीर है, और अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को, अमर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बोलने से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और भी बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं। परमात्मा नरवत, मनुष्यवत
और अग्नि तनुरुषि वेदों में बहुत प्रमाण है कि परमात्मा शरीर है, उसका मनुष्य जैसा ही शरीर है। तो वो परमात्मा स्वयं ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन ऐसा वो करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि मनुष्यवत अग्नि, वह परमेश्वर मनुष्य की तरह एक जीवन ऐसे लीला करता है। हे परमात्मा, आप प्रत्येक युग में ऐसा करते हो, एक जनसाधारण मनुष्य की तरह अपने कर्म करके, अपने हाथों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हो, मेहनत परिश्रम करके। आप एक बार फिर आइए और हमें उस ज्ञान से परिचित कराइए। तो ये लीला उस परमेश्वर कबीर जी की है, जो वेद भी उसका प्रमाण करते हैं। वही परमेश्वर अपनी उस लीलावत सन 1398 में अपने गुण के आधार से प्रकट हुए। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति धानक बरादरी के एक यानी कास्ट के वो मुसलमान जुलाहा दंपति उनको उठा ले गया और लीलावत वहां बड़े हुए, उसी व्यवसाय को करने लगे जिससे वो जुलाहा कहलाए। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा थे, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, थे और आज भी हैं और आगे भी वही है। उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह कर हमें समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो, ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं? संतान हो जावे। संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है, फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकालकर अच्छी दिशा देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं। पहले एक परंपरा थी कि किसी बहन का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो साथ में उसी चिता में फूंक दी जाती थी, उसको सती होना कहते थे। और ये ऐसी भंवर थी, इसे कोई निकल नहीं सकता था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सत साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? राधा गणेश यादव। राधा जी कहाँ से आए हैं आप? जिला सातारा, महाराष्ट्र से। जी क्या करते हैं आप? मैं पहले एक कंपनी में अकाउंटेंट थी। अभी मेरा जेंट्स वेयर कबीर साहब गारमेंट कपड़े का शॉप है खुद का। राधा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे हमारे घर में मतलब जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी।
मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे। ऐसे मैं भक्ति करती थी। तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पे वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई। मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं, लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए, मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। तो राधा जी, आपकी जो परमात्मा की तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में, मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे मेरे को ये बात पता चली कि इनके घर में जो छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी, तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही। तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है, उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गन गन गनाता बोलते ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मैं हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते, मतलब परदेशी से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रखती थी, तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा। तो मैं ऐसे ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना। उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से। ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा, तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तो अब मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवत गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है। और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था। और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ कि वो एक एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना, और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, उनको अपनी समस्या भी बताई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला। डॉक्टर्स के पास भी आप गए अपनी समस्या को लेके, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आपने करवाया, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो आपकी संत रामपाल जी महाराज से क्या बात होती है? क्या उनसे आप मिल पाते हैं? क्या आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज को बताई?
जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले 2 गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे वीआईपी की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है और जो गरीब है उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है तो बताया जाता है कि गुरुजी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, मतलब ये समझ आ रहा था कि यार ऐसा क्यों, हम दुखों के लिए उनके पास आते हो और वो हमसे मिलते भी नहीं है, और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ, तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है, कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहां तो बस एक की लाइन है, चाहे वीआईपी आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहां तो सुबह से लेके शाम तक गुरुजी हर एक से मिलके सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहाँ, और वो दे सकता है तब बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन 2 गुरुओं में देखा। और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहाँ पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहिब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन देके चले जा चुके थे और अब हम 2 पति पत्नी ही थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत हैं वो, और 2 आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे ही मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए। जैसे मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए, तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है। और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन देके बताया। जी राधा जी, जैसे आपने बताया कि जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो आपने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकाशमय नूरी रूप देखा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको जो 7 साल से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उसमें भी आपको कोई लाभ मिला? जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे, तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला, 80% उनको राहत तो वहाँ मिल गई। और जैसे वो बाहर आके हम दोनों ने बात किया गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसके हफ्ते बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था, जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की जब से नाम दीक्षा लिए तब से बहुत सारे, मतलब रोज डेली उनके लाभ होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी एक जो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूँगी जी। अभी 30 मार्च 2021 को मैं और मेरे हस्बैंड कोविड में, मतलब कोविड पॉजिटिव हुए।
मेरी हालत तो ठीक थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब थी। उनका 23 स्कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सैचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मेरे को इस बात से बहुत डर लगा। नहीं, मेरे मतलब जो परमेश्वर की मैं भक्ति करती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम तो डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बोला, मैं शाम को आपसे बात करूंगी ऐसे करके बोला। और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं मन में प्रार्थना करी। उसी दिन रात को मैं ऐसे रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहाँ पे और 11 पेशेंट थे जिनका सैचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी। सबसे पहले ये मरने वाले थे। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन 3 बजे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया। और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया, उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे, वो इतने मतलब जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है। जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जो जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत खराब थी। तो मैं 1 हफ्ते की बात बता रही हूँ। उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए, लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। ये बहुत बड़ी दया परमेश्वर की हुई है। मैं और एक दूसरा लाभ बताना चाहती हूँ। जब मेरा बच्चा 9 मंथ का था तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे। 70 की स्पीड से बाइक चला रहे थे। हस्बैंड अचानक से आगे से कोई आ गया तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक लगाया। बच्चा मेरी गोदी में था, मैं ऐसे गिरी, मैं 5 फीट आगे गिरी, उससे आगे भी मेरा बेटा 5 फीट आगे गिरा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बस मेरे को थोड़ा सा खरोच यहाँ पे आया, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। इतना छोटा बेटा, मैं उछल के कूदती हूँ, उससे भी आगे बेटा कूदता है तो उसको कितनी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे को जीवन दान दिया मेरे बेटे को संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे जीवन दान दिए, आपके बच्चे को जीवन दान दिया, इतनी सारी समस्याओं से आपको बचाया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को, मेरे भाई बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, हम सुशिक्षित है, आज सभी को ज्ञान है कि हमें पढ़ना चाहिए। हर एक कोई ना कोई किसी दुख से परेशान है, कोई ना, मतलब हम सब भगवान की खोज करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है, हम यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे किताबें पहले पढ़ी थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसमें कुछ बताया भी है। लेकिन जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो मुझे सृष्टि रचना पता चली कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये काल देवता कौन है, हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों घटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हमने ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भक्ति है, हम अंधे होके वो भक्ति करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, आप भी मतलब पढ़े लिखे हो तो उनके बहुत से चैनल पे सत्संग आते हैं, वो सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक पढ़ो, जीने की राह बुक है वो पढ़ो। राधा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, उनके सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे पट्टी आती है नीली कलर की, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं। अपने जिले के नामदान केंद्र का पता करके आप वहां से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।